अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल रात से मेरा एक ऑडियो आने के बाद उस बात का बतंगड़ बनाने की कोशिश की जा रही है और उस बात को उछालने की कोशिश की जा रही है। जानबूझकर कुछ लोग कर रहे हैं, तो बात को तोड़ मरोड़ के पेश करना कोई इनसे सीखे। मैंने जो है पूरा स्टेटमेंट में ये कहा था कि क्लेमेंट्स की शक्ल में जो लोग भी विड्रॉल किए हैं उनका क्लेमेंट्स की शक्ल में सुप्रीम कोर्ट में लीगली अमाउंट जाता है। तो मैंने कौन सी ऐसी गलत बात कही, और मैंने हवाला दिया 19 जनवरी बेल ऑर्डर का मैंने हवाला दिया कि कंप्लेनेंट्स और क्लेमेंट्स दोनों का जिक्र है उस ऑर्डर में। अगर कंप्लेनेंट्स के बराबर है क्लेमेंट्स, तो दोनों का अलग से जिक्र क्यों किया सुप्रीम कोर्ट ने? मैंने कब कहा कि क्लेमेंट्स इक्वल टू कंप्लेनेंट्स? जो विड्रॉल रिक्वेस्ट किए वो तमाम जो है कंप्लेनेंट्स हो गए। मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा क्लेमेंट्स की शक्ल में अमाउंट जाता है, अमाउंट। उसके बाद मैंने कहा ये एक कंप्लेनेंट की तरह हो गया है ये केस। मतलब कि तुम कोर्ट से डिमांड कर रहे हो कि हमें भी ये चीज चाहिए, लीगली डिमांड कर रहे हो कि हमें अपना क्लेम चाहिए। कंप्लेनेंट वो होता है जो है इल्जाम लगाकर अपना पैसा पूछता है। क्लेमेंट वो होता है सिर्फ अपना पैसा पूछता है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि इम्प्लीट करने वाले कंप्लेनेंट्स की तरह हैं, तो वो एग्जैक्टली इक्वल टू कंप्लेनेंट्स नहीं है। अगर मैंने कहा कि क्लेमेंट जो किए हैं लीगली अमाउंट गया है सुप्रीम कोर्ट में, वो भी कंप्लेनेंट की तरह है, तो ये एग्जैक्टली कंप्लेनेंट नहीं बन गए। तो कुछ लोग हैं जैसा कि लिमरा टाइम्स के चांद है, वो मेरे ऑडियो का गलत मतलब निकाल के बता रहे हैं कि जो है अबू हनीफा ने ऐसा बता दिया कि एफआईआर के लिस्ट में शामिल है। बिल्कुल नहीं, ये नॉन कंप्लेनेंट। क्लेमेंट एंड विड्रॉल रिक्वेस्ट जितने हैं वो तमाम नॉन कंप्लेनेंट है, और जितने नॉन कंप्लेनेंट है उनके साथ पहले से आपा ने भी बताया कि उनका शुक्रिया कि उन्होंने कंप्लेंट नहीं किया। तो उनको जो है भड़काने की कोशिश की जा रही है विड्रॉल रिक्वेस्ट वालों को कि आप जो है कंप्लेनेंट बन गए। तो उसके लिए मेरे ऑडियो का हवाला देकर के उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। सीधी सीधी बात बता रहा हूं मैं, और मेरा ऑडियो लीक करने के पीछे कौन लोग हैं वो भी मुझे मालूम है। तो ऑडियो लीक करके मतलब जो भी कमजोर है उसको टारगेट करो, इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है। तो किसी को जो है गलत समझने की जरूरत नहीं है। ऑडियो फिर से सुनिए। क्लेमेंट कहा था मैंने, क्लेमेंट की शक्ल में जाता है, कंप्लेनेंट की तरह होते हैं ये भी, जो लीगली अपना पैसा पूछते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो लीगली पैसा पूछ रहे हैं वो क्लेमेंट है। क्लेमेंट कंप्लेनेंट की तरह है, एग्जैक्टली इक्वल टू कंप्लेनेंट नहीं है। तो उस बात को लेकर जो है उछालने की जरूरत नहीं थी, और मैंने कोई गलत बात नहीं कही। कंप्लेनेंट है, एफआईआर है, ऐसा करके जो है बताया जा रहा है मेरे ऑडियो का हवाला देके। तो ये लोग जो है शर पसंद लोग हैं, फितना पसंद लोग हैं, पैनिक क्रिएट करना चाहते हैं, और किसी भी सपोर्टर को इससे पैनिक होने की जरूरत नहीं है। विड्रॉल रिक्वेस्ट वाले कंप्लेनेंट नहीं है, क्लेमेंट है। फिर से मैं बता रहा हूँ, कंप्लेनेंट की तरह है, मैंने ऐसा कहा था, क्योंकि लीगली वो पैसा पूछ रहे हैं। तो ये बात तो बहुत जमाने से चल रही है। 19 जनवरी का बेल ऑर्डर का हवाला मैंने दिया, क्योंकि जो है 5 जनवरी को 2021 5 जनवरी को हमारे सलीम साहब दुबई की तरफ से जो एफिडेविट गई थी, उसके बाद कोर्ट जो है आपा को बेल देने वाली थी। तो ऑपोजिशन साइड के जितने रिस्पोंडेंट के वकील थे, उन लोगों ने कहा कि जो लोगों ने कंप्लेंट नहीं किया उनके बारे में भी बात होनी चाहिए। तो उनकी वजह से 19 जनवरी तक डिले हो गया ऑर्डर। उसके बाद जो ऑर्डर आया उसमें दोनों का जिक्र है, कंप्लेनेंट का भी क्लेमेंट का, कि दोनों के पैसे देने। और कुछ लोग बोल रहे हैं जो नॉन कंप्लेनेंट जो कंटिन्यू किए उनका भी उनके ताल्लुक से भी बताया गया कि इतने सारे लोग कंपनी के साथ कंटिन्यू किए। ये भी अमाउंट, मतलब ये भी नंबर ऑफ कंटिन्यू इन्वेस्टर्स का लिस्ट गई है सुप्रीम कोर्ट में। तो वो तो एक पॉजिटिव मैसेज है, जो कंटिन्यू किए उनके ताल्लुक से एक पॉजिटिव मैसेज है कि ये कंपनी के साथ बने रहना चाहते हैं। खैर, ये जो क्लेमेंट और कंप्लेनेंट है, देखिए लीगली जो है इन लोगों का राइट है, जो भी विड्रॉल रिक्वेस्ट किए उनका राइट है। तो लेकिन उसको जो है उछाल कर ऐसे बताना कि जो है अब ये कंप्लेनेंट एफआईआर की लिस्ट में आ गए, ये बात गलत है। बात को बड़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है। ठीक है, उम्मीद है कि मैं क्लैरिफिकेशन दे दिया हूँ इस ताल्लुक से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिल्कुल सही समझे आप हनीफा भाई, बिल्कुल ज़बरदस्त है ना। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि कंप्लेन करने वालों ने कंपनी का बेड़ा गर्क करके
अपना पैसा पूछते, और जो विड्रॉल किए ऐसे हालात में जबकि उनको पूरा अपना सपोर्ट दिखाना चाहिए था। सपोर्ट का मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता, सपोर्ट का मतलब होता है कि वो लीगल में भी आपका नजर आए कि आपने सपोर्ट किया। ये सुप्रीम कोर्ट में डाटा जाता तो कितना बड़ा सपोर्ट होता है कंपनी के लिए कि सारे के सारे जो कंप्लेन नहीं किए अभी तक सब कंपनी के साथ है, अगर विड्रॉल नहीं डले होते तो मालूम है। तो ऐसे बुरे हालात में जो अपना पैसा चाहते हैं वो भी पैसा चाहते हैं, और जो कंप्लेन किए वो भी पैसा अपना चाहते हैं, यानी ये दोनों मिला के दोनों निकलना ही चाहते हैं। सिंपल सी बात है। अब सिर्फ कहने से थोड़ी होता है कि मैं सपोर्टर हूँ, सपोर्ट दिखाना पड़ता है, दिखाने के लिए उसका कुछ अपना तरीका भी होता है। ठीक है, सलाम।